बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो डेली फूड के पेज पर एक और रेसिपी ला रही हूँ, बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली, चटपटी मौसम के हिसाब से शलजम लाई हूँ। शलजम बनाएंगे हम आज, पालक और शलजम पकाएंगे, बहुत ही मज़ेदार शलजम। 3 किलो शलजम लिए हैं मैंने और इन्हें क्यूब में कट कर लिया। और ये देखें पालक है, ये एक छन्नी पालक है। तकरीबन एक पाव ले लें, एक पाव से भी कम आधा पाव ले लें, इतनी काफ़ी है। 2 टमाटर हैं, 4-5 सब्ज़ मिर्चें, एक मीडियम साइज़ का प्याज है तड़का लगाने के लिए। तो क्यूब्स में कट कर लिए मैंने शलजम। आप मोटे, इससे भी मोटे चाहे रख लें, इस तरह बस रख लें। तो हम इसे जब गलाएंगे ना तो ये बहुत आसानी से झटपट गल जाएंगे और बन भी जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये वीडियो है। तो अब आगे हमने इसका तड़का तैयार करना है। उसके लिए हम प्याज की कटिंग करेंगे और उसको घी में फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने ना एक आधा पाव से करीब करीब मैंने ना घी ले लिया, घी में पका रही हूँ मैं इसे। और प्याज को मैंने नॉर्मल साइज़ का चॉप कर लिया, जैसे हांडी में ना डालते हैं। इसमें जो खुश्क हांडियाँ होती हैं ना, इसमें ना बहुत कम प्याज लगता है। तो यहाँ प्याज को मैंने थोड़ा सा ब्राउन कर लिया। थोड़ा सा ब्राउन होते ही ना हम इसमें सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल देंगे। और इसके साथ हम टमाटर भी डालेंगे, लेकिन पहले मिर्चों को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, इनका कलर चेंज हो जाए। और फिर हम इसके साथ टमाटर भी डाल रहे हैं। 2 टमाटर थे, एक बड़े साइज़ का एक छोटे का। दरमियाने साइज़ के लेंगे तो 3 ले लीजिएगा। तो यहाँ अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी और बाकी के मसाला जार डालेंगे। बहुत सिंपल झटपट बनने वाली हमारी ये रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी। इसमें नमक एक बड़े खाने का चम्मच डालूंगी। 3 किलो शलजम है, इसलिए नमक एक बड़े खाने का चम्मच नॉर्मल साइज़ का डालूंगी। और एक खाने का चम्मच जो है ना सुरख मिर्च डालूंगी और हाफ छोटे खाने का चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी। और मैं इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लूँगी, टमाटर भी गल जाएँ और हमारा ऑयल भी सेपरेट हो जाए पानी से। तो बहुत ही आसानी से मौसम की सौगात है, पालक और शलजम बनाएंगे। और यहाँ मैं अब पालक भी इसमें डाल ली है। पालक को आपने आधा पाव ले लेनी है और उसमें से इतनी ही निकलेगी, एक मुट्ठी सी, बस एक छन्नी जितनी। तो 3 किलो के लिए है। इससे अगर कम पका रहे हैं तो उसमें और कम कर लीजिएगा मिकदार। तो यहाँ मैं इसको ना भून चुकी हूँ और ये देखें पालक का कलर देख लें, बिल्कुल गहरे रंग की ग्रीन कलर की हो गई है। तो अब मैं इसमें ना शलजम डालूंगी और इसके साथ पानी भी डालूंगी, क्योंकि शलजम अभी इतना पानी नहीं छोड़ते कि ये हम इसे ना वेट लगाएंगे 10 से 15 मिनट। और पानी 1 से 1.5 गिलास मैं नॉर्मल जो है ना ग्लास होता है उसका पानी डालूंगी। अभी शलजम बाहर पड़े हैं वो भी और इसमें डालूंगी और इसे 10 से 15 मिनट के लिए वेट लगवा कर तो खोल कर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे लग रहे हैं और कितना पानी रह गया इसके अंदर। तो अब मैं इसको ना वेट लगाने लगी हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। तो इसी तरह आप भी पकाइएगा और मज़े से खाइएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है, मौसम की सौगात है मौसम के साथ। तो यहाँ हमारी ना रेडी हो चुकी है, ये देखें। इसके अंदर अभी आधे गिलास से जितना पानी है। और इसमें ही हम ना इसको चम्मच के, ये हांडी वाले चम्मच से ना मैश कर लेंगे अच्छी तरह। इसको ना फेंट लेंगे इसके साथ ही, ये देखें इस तरह इसको मैश करेंगे ना। तो ये बहुत ही आसानी से बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। सिर्फ 15 मिनट लगवाई है मैंने और बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, ये यकीन माने आप। तो अब इसका पानी ड्राई करेंगे और ये देखें माशाल्लाह हमारा काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है। और 5 मिनट और मैं इसकी बुनाई करूँगी तो ये ऑयल और सेपरेट हो जाएगा। और इस ऑयल मैंने घी इसलिए कम डाला है कि हमने इसे देसी घी भी डालना है। तो वैसे भी घी और ऑयल सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं होते जितना देसी घी। तो इसलिए मैं ना इसमें कम ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। तो अब मैं इसे आपको ना डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये बना कैसा और लग कैसा रहा है। बहुत ही सिंपल झटपट बनने वाली हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो ये देखें मैं डिश आउट कर चुकी हूँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी लुक है। मैं इसमें देसी घी डाल लिया और देसी घी डालकर देसी रोटियों पर भी देसी घी लगाएंगे। बहुत महंगा हो चुका है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप थोड़ा सा घी या ऑयल की मिकदार हांडी में ही बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है, डेली फूड के पेज पर आ चुकी है। अगर ये पसंद आई, सिंपल सी रेसिपी पसंद आई है, मेरी दादी नानी अम्मी ऐसे ही पकाती हैं सिंपल तरीके से, इसमें लहसुन अदरक नहीं डलता, ये करवाहट हो जाती है। अगर हाँ, अगर आपको जो शलजम है थोड़े से करवाहट में
में लगे तो आप इसको भूनते हुए जब भून रहे होंगे ना लास्ट टाइम, तो 1 से आधा चम्मच चीनी का डाल लीजिएगा, इससे इसकी मिठास बहुत अच्छी आएगी। कुछ जगह होती हैं जहाँ नहीं होती इतनी मिठास, उन जगह का हिसाब होता है, सब्ज़ी का हिसाब होता है। तो मैंने इसमें ना 1 से डेढ़ चम्मच चीनी डाला है, बहुत मज़े का बना है, मीठा नहीं बना। तो अगर आप वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।